Hello, myself is SN Rai. Today I am going to discuss the topic conservation of angular momentum of the system about given point of rotation or axis of rotation. इसकी कंडीशन क्या होती है मेन, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी गिवन पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर जीरो है तो हम उस सिस्टम का, एंटायर सिस्टम का, चाहे वो रिजिड बॉडी सिस्टम हो, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो या कोई भी एंटायर सिस्टम हो, अगर उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है किसी गिवन पॉइंट और एक्सिस के अबाउट, तो उस गिवन पॉइंट और एक्सिस के अबाउट हम उसका कंजर्व कर देंगे एंगुलर मोमेंटम पूरे एंटायर सिस्टम का। ठीक है, तो कंडीशन इसकी ये होती है मैथमेटिकल, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क about given point or axis is zero, then the angular momentum of entire system about the same given point or given axis constant होगा about the same point। कैसे? तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमें पता है क्या होता है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ पे किसी सिस्टम का ये नेट एंगुलर मोमेंटम है किसी गिवन पॉइंट और एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट इन ऑल सेंस मीन्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हमें दोनों एंगल से देखना होगा। ठीक है, कंजर्व करना है। कंजर्व का मतलब हर स्टेज पे एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सिस्टम का इस गिवन पॉइंट और एक्सिस के अबाउट, ठीक है, सेम होना चाहिए। ये ब्रीफ थ्योरी है इसका। अब आते हैं इसके हम लोग एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ और ये क्वेश्चन है 2011 में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, लैंग्वेज का और ऑप्शन का थोड़े सा चेंजेस है, बट क्वेश्चन डाटा वाइज हल्का सा चेंज है। ओके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि एक ये टेबल है, स्मूथ है, इसमें होल भी स्मूथ है और इस टेबल पे एक स्ट्रिंग और ये मास m मास का पार्टिकल है जो इनिशियली r0 रेडियस में ये कांस्टेंट स्पीड v0 से इस समय रोटेट कर रहा है। ठीक है, स्मूथ होल है और ये स्ट्रिंग होल से पास करते हुए नीचे आ रही है और ये अरेंजमेंट है, इसे हम पुल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इनिशियली r0 रेडियस में ये रिवॉल्व कर रहा था कांस्टेंट स्पीड से, आई मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इसको इस स्ट्रिंग को धीरे से ग्रेजुअली पुल किया जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका ग्रेजुअली रेडियस रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया है। इनिशियली ये सिचुएशन था। ठीक है, फाइनली इसका रेडियस को हाफ कर दिया तो फाइनली जो अरेंजमेंट अब दिख रहा है इस होल के थ्रू, और ये पुल कर दिया गया फोर्सेस लगा के और इसका रेडियस हाफ r0/2 में और ये रिवॉल्व करने लगा। ठीक है, एक नए रेडियस r0/2 में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइनल कंडीशन में इस पार्टिकल m की काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी वैल्यू की होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0² थी। क्वेश्चन सिंपल इतना ही था और 2011 में जो ये क्वेश्चन आया था उसमें फैक्टर के चेंजेस पूछे गए थे कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितने टाइम्स हो जाएगी और इसमें आंसर बिल्कुल वही पैटर्न का आएगा। अब इसे देखिए क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व करना है किसके अबाउट, किसके अबाउट कंजर्व करेंगे, जिस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क एक्सटर्नल जीरो आएगा नेट। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे पुल करेंगे इसमें स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होगा
ठीक है, और ये टेंशन के इफेक्ट में ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। तो ये देखिए जो सेंटर है इस टेंशन का टॉर्क इस सेंटर के अबाउट 0 आएगा, ठीक। इसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो अब एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व करेंगे हम इस अरेंजमेंट का, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्लियर करना है। रोटेशन का सेंस कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था और फाइनली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो सेम होगा क्योंकि ये कंजर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का है L²/2I। अगर इसे देखा जाए तो शॉर्ट में ब्रीफ में किया जा सकता है क्वेश्चन को। अब देखिए चूंकि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट वो सेंटर ऑफ सर्किल ये कंजर्व है, ये है कांस्टेंट, तो इसके अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं मिल रहा है, राइट। अब देखिए तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा पार्टिकल का ये mr² आई मीन रेडियस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलेगा, मास पार्टिकल का तो वही रहेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फैक्टर में चेंजेस आएगा, जितना भी फैक्टर से चेंज होगा उसका रिवर्स है काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रेडियस रिड्यूस हो गया हाफ से, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल के, हाफ mv0²। आप इसे इतना कैलकुलेशन नहीं करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर ओरली देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल, एंगुलर मोमेंटम सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर चेंज करता हुआ देखें 1/4 हुआ, 4 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल। अदरवाइज आप इसे इस तरीके से भी डील कर सकते हैं, बट फाइनली हम डील वही करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो इसे अगर देखा जाए तो बेसिकली ऐसे भी किया जा सकता है। इनिशियली इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या था, mv0r था, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू mv0, ठीक है, उसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है r आएगा रेडियस, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम रेडियस हाफ हो गया, ठीक है। तो इसकी लीनियर स्पीड ऑब्वियसली कुछ बदल गई है, ये r0/2 है, ये r0 है, r0 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो स्पीड आई है वो डबल हो गई है, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, हाफ मास ऑफ पार्टिकल और स्पीड v0 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/2 2 अगेन, इस तरीके से भी हम हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो अपना अपना अप्रोच है, कैसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक छोटे से नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि AIPMT का ही है। AIPMT मेंस, इसमें क्या है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर डिस्क प्लेटफॉर्म है, आप इसे डिस्क समझें, ठीक है, और ये स्मूथ एक्सल पे, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, एक्सल है स्मूथ। ये इनिशियली जो है रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, राइट। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस प्लेटफॉर्म का ये 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर गिवन है, इसी एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है फिक्स्ड है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नीट और AIPMT में अभी तक क्वेश्चंस आए होंगे, इन सारे में फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, दैट इज द प्योर रोटेशन का केस ज़्यादा डील हुआ है, ठीक है। बट हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किसी भी केस के लिए सब कॉमन है,
क्योंकि जिस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने जाएंगे उस पॉइंट और एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क एंटायर सिस्टम पे चेक करेंगे कि जीरो है या नहीं है। अगर जीरो पाएंगे तो कंजर्व करेंगे, नहीं पाएंगे तो नहीं कंजर्व होगा भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है यहाँ पे किनारे एजेस पे, ये मैन जो है इसका मास दिया हुआ है, ये है 50 किलोग्राम। अब हुआ क्या, ये भी रेस्ट में था, इस पर चुपचाप खड़ा था बेचारा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें ये हुआ कि ये डिस्क रेस्ट में है, ये आदमी भी खड़ा है। अब ये बताइए सब कुछ तो रेस्ट में है, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या है जीरो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम में कोई बॉडी पर्टिकुलर हिंज है तो वी विल प्रीफर द हिंज पॉइंट टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम इफ एनी। अगर पॉसिबल है उसी के अबाउट कंजर्व करेंगे। नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए भाई, जिस सिस्टम के लिए हम कंजर्व करने जा रहे हैं ये जरूर चेक करेंगे। ठीक है, या ये कह सकते हैं नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा उस पॉइंट एक्सिस के अबाउट, या कह सकते हैं कि नेट एंगुलर इंपल्स जीरो होगा। ठीक है, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब ये पर्सन जो है ना स्टार्ट कर गया ये मूव करना। ये पर्सन की जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एजेस, ये रन करने लगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर प्लेटफॉर्म। ये मीन्स अगर होता तो क्या चेंजेस होता वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिलहाल इसमें बात करते हैं। अब देखिए जब ये दौड़ने लगा 1 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अब इसमें ये पूछा गया है कि इस पर्सन को एक चक्कर कंप्लीट करने में रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये टाइम कितना लगेगा, मतलब कि ये पर्सन एक चक्कर कितने टाइम में मारेगा, यही पूछा गया क्वेश्चन में। थॉट यही है, सेकंड में आंसर दिया है ऑप्शन में। अब इसके हम बेसिक पे आते हैं। बेसिक क्या करता है, देखिए एक्सिस ये फिक्स्ड है, स्मूथ एक्सल है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट नहीं है। किसके लिए, तो सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम इज हियर दिस सर्कुलर प्लेटफॉर्म प्लस मैन है। ठीक है, अदरवाइज किसी सिंगल के लिए बात करेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं, और बहुत क्लियर कट इसमें है, दिख भी रहा है कि नहीं है। अब होगा क्या, देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का एंटायर जीरो था, इसलिए हर मोमेंट पे टोटल एंटायर सिस्टम मतलब मैन प्लस सर्कुलर प्लेटफॉर्म का टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी जीरो, जीरो होगा। इसका मतलब अगर ये इस तरीके से रन कर रहा है तो डिस्क ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपने एक्सिस के अबाउट उल्टा रोटेट करेगी, क्योंकि दोनों का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अगर एक्सियल वेक्टर्स हैं, अगर अपोजिट नहीं है तो कोई भी चांसेस नहीं होगा कैंसिल आउट होने का। ठीक है, तो अपोजिट होना पहले तो जरूरी है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड में सेम होना जरूरी है, सो दैट गेट कैंसल्ड ईच अदर। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ सिंपल वे में बात करना है। हमने तो कह दिया कि अपोजिट है। ठीक है, अगर इसका रोटेशन ऐसे है तो ये डिस्क उल्टा रोटेट करेगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस अपने एक्सिस के अबाउट। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास m v मैन का रिलेटिव टू ग्राउंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी रेडियस। ठीक है, i ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क। प्योर रोटेशन है तो रिजिड बॉडी जो है ये डिस्क है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। ठीक है, आई ओमेगा का फैक्टर लगेगा। अब यहाँ पे मास की वैल्यू पुट कर दी है 50 kg, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर, दिस इज 200। ये देगा ओमेगा डी। देख रहे हैं कि ओमेगा डी कितना आ रहा है यहाँ से 1/2 रेडियन पर सेकेंड। ये कैसे डिस्क घूमेगी, तो डिस्क घूमेगी आपका, मैंने जो बनाया ऐसे रोटेशन दिखा रहा है पर्सन का टर्निंग, ये इस तरीके से कुछ रोटेट करेगी और पर्सन इस पर ऐसे चल रहा है। पर्सन की जो मैन की एंगुलर वेलोसिटी होगी इस पर हम लगा सकते हैं
वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, 1 मीटर पर सेकेंड लीनियर वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर के थ्रू लगा सकते हैं। तो ओमेगा जो होगा आप देखिए v1 है और रेडियस 2 है, इसका भी 1/2 रेडियन पर सेकेंड आया, बट दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वैल्यू वाइज सेम है, बस डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चक्कर कंप्लीट करना है रोटेशन, तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, क्योंकि ये पर्सन जो है ये दौड़ रहा है डिस्क के ऊपर सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे, अपने वापस इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो दोनों ही चल रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में रोटेशन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये सिंपली ओमेगा दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 1 हो गया। आंसर विल बी 2 पाई सेकेंड फाइनली, ठीक है। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन रहा है AFMT का। अब इसका बात करते हैं हम, तो एक दूसरे सेंस में आते हैं, इसके एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं कहीं पे। यहाँ पे देखा कि प्योर रोटेशन का केस इन्वॉल्व हो रहा है ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हिंज है, एक रॉड है, इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, ओके। स्मूथ हिंज है और ये रॉड इनिशियली जो है ये रेस्ट में है इस तरीके से, और एक पार्टिकल यहाँ पे m मास का u वेलोसिटी से आ रहा है और इसके a एंड पे आके टकराता है, कोलाइड करता है, और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी कोई भी चीज़ और भी जो भी है नहीं है, ये स्मूथ ऑरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ अरेंजमेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल आया, ऐसे टक्कर मारा है, चिपक गया। मतलब ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल स्मॉल m sticks to end A of rod just after collision, चिपक जाता है उसमें, ठीक है। अब एंटायर सिस्टम क्या करेगा, इस हिंज के अबाउट ही रोटेट करेगा। यहाँ पे हिंज है, तो ये पूछना है इसमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंटायर सिस्टम अबाउट दिस हिंज। तो अब ये फाइनली सिचुएशन जो है ये इस तरीके का हुआ, और ये ओमेगा फाइनली पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है सिस्टम में, ये पूरा है रॉड प्लस, मतलब जो लिया हमने ये रॉड और प्लस ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है। अब इस पे देखिए हिंज के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हिंज पे फोर्स जो जनरेट होगा बाकी किसी और पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क देने लगेगा अरेंजमेंट पे, ठीक है। तो ये हिंज के अबाउट कंजर्व करेंगे, तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियली और फाइनली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में कंजर्व करेंगे। इनिशियली क्या रहा, रॉड का था नहीं, रेस्ट में था, यही एक पार्टिकल है m u, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये h से l आ गया, रॉड का नहीं था, इक्वल टू, तो इक्वल टू कितना आएगा रॉड का, अब प्लस इस पार्टिकल का बात करते हैं, ये है फाइनली। तो फाइनली है, तो ये देखिए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इस पार्टिकल का होगा ml स्क्वायर, ये एंटायर सिस्टम का I है, और फाइनली एंगुलर वेलोसिटी जो निकालना है, प्योर रोटेशन है। तो प्योर रोटेशन के केस में अगर सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का प्रोडक्ट निकाल दें, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी है एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए एक l और m माइनस हो रहा है, कैंसिल होते हुआ, ओमेगा यहाँ से आ रहा है आपका 1 + 1/3, दैट इज 4/3 यहाँ पे आएगा, इधर ले जाएंगे तो 3u/4l आएगा।
अब ये देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे देख रहे थे कि एक्सिस फिक्स्ड थी, ठीक है, उसी के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे। सपोज करिए कि ये एक्सिस फिक्स नहीं हुई होती, हिंज नहीं होता, तो क्या होता? तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, वो वही रहेगा। हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन में यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, एम मास का, और यहाँ पे एक एम मास का छोटा सा पार्टिकल है, और ये जो देख रहे हैं आप रॉड है, ये रिजिड तो है लेकिन मासलेस एज्यूम कर रहे हैं इसको, मासलेस रॉड है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसका भी मास m है, और ये q वेलोसिटी से आ रहा है, और ये परपेंडिकुलर रॉड के लेंथ के लेंथ का रॉड है। अब इस अरेंजमेंट को देखते हैं। स्मूथ सरफेस पे सारा चीज रखा हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है स्मूथ ऑरिजेंटल प्लेन में, ये सब कुछ है अरेंजमेंट। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसको कोलाइड कराना है इस एंड पे। मान लीजिए p पार्टिकल है, ये q पार्टिकल है, एक ये r पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ है ऑन स्मूथ ऑरिजेंटल सरफेस पे, स्मूथ ऑरिजेंटल प्लेन है। ये इनिशियली रेस्ट में था, सब कुछ यही चल रहा था, और आया और कोलाइड किया, और जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है, ये जो r पार्टिकल देख रहे हैं आप, स्टिक कर गया, स्टिक्स टू एंड p पे चिपक गया, ठीक है। फिर कंबाइंड बन, अब यहाँ पे देखिए कहीं पे हिंज नहीं है, ठीक है, सब कुछ मामला क्या है, एकदम बिल्कुल फ्री है। अब कोई क्वेश्चन करता है, मान लीजिए सपोज करिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि ये पूरे सिस्टम का, मान लीजिए पूरे सिस्टम में ये m पार्टिकल है, मतलब हम सिस्टम एज्यूम करें अगर, तो ये सिस्टम का आइडिया होना चाहिए बिफोर वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द सिस्टम चूजन, क्या चूज कर रहे हो आप, ठीक है। सिस्टम हमने कहा कि सीधे सीधे कह दिया p प्लस q प्लस r है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कहता है कि ये इंटायर सिस्टम का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करें। सपोज करिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस और स्मूथ ऑरिजेंटल प्लेन कोई भी आप कोई भी सिलेक्टेड पॉइंट ले लीजिए, p ले लीजिए, q ले लीजिए, r ले लीजिए, समवेयर एल्स ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर सिस्टम ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मनी p प्लस q ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अबाउट ऑल पॉइंट्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम p प्लस q प्लस r विल बी कंजर्व। बट एक चैलेंज आता है, चैलेंज ये आएगा कि जब भी ये स्पाइक करके चिपकेगा, रोटेट करेगा, तो ये कंबाइंड अरेंजमेंट जो बनेगा उसका एक सेंटर ऑफ मास आएगा कंबाइंड सिस्टम का, ठीक है। हमें इस बात का आइडिया है कि अगर कोई मान लीजिए ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन की कंडीशन में आ गया, और एक पॉइंट है जो कहीं और है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करेंगे, तो हमें एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना होगा उस पॉइंट के अबाउट, तो हमें एक पार्ट लिखना पड़ेगा r वेक्टर क्रॉस m BCM वेक्टर प्लस ICM ओमेगा वेक्टर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसका पूरा इंटायर सिस्टम का टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करते हुए, ठीक है, उस गिवन पॉइंट ऑफ रोटेशन था, उसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन एज्यूम करते हुए ICM ओमेगा का फैक्टर यूज करेंगे, और वेक्टर्स हम करेंगे। इस बात का भी केयर करना है, कहीं ऐसा नहीं है कि r क्रॉस PCM जो कह रहे थे सपोज, ठीक है, इसका डायरेक्शन और ICM ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन कहीं डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें एक्शन लेना होगा। तो ये थोड़ा सा मामला जो है ना कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है एज ए पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के अंदर से देखा जाए तो क्या करेंगे, हम किसको प्रीफर करेंगे, हम प्रीफर करेंगे हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर सिस्टम। उससे क्या बेनिफिट होगा, तो जो हम कह रहे थे r क्रॉस m BCM वेक्टर,
वो वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्यों? वो पॉइंट जब सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने जाएंगे तो वो पार्ट जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या बचेगा? सेंटर मास के अबाउट आईसीएम ओमेगा फैक्टर लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो अब इसमें भी वही एक्शन लेंगे, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे थे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन क्या, ऑब्वियसली क्या क्वेश्चन होगा कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन जो स्टेटस बनेगा, ये स्टेटस बनेगा आपका, ये पार्टिकल, अब ये हो गया 2m और ये हो गया m। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ये l लेंथ है, तो हायर मास, ये तो मासलेस है रॉड, हायर मास के नियर अबाउट ही यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है इस पूरे एंटायर सिस्टम का आफ्टर स्टिकिंग। तो ये डिस्टेंस होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस ले, ये आएगा l/3 और ये आएगा 12/3। कैसे आया भाई? यहाँ से अगर लेते हैं, मान लीजिए सपोज x1 है, तो l दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। उल्टे रेशियो मतलब m/, टोटल मास 3m, ये यहाँ से आता है, हमारे पास सेंटर मास में पढ़ा होगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिखा। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे रोटेट करेगा, ये ओमेगा हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। हमने कहा कि हम इसको प्रीफर करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अदरवाइज तो आप पी के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, चैलेंजिंग हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट को तो चैलेंजिंग हो ही जाएगा, टीचर के लिए नहीं होगा। अब ये बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं हम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ P प्लस Q प्लस R सिस्टम, ठीक है। अब देखिए कंजर्व करते इनिशियली चलते हैं, ये इसका सबका जीरो था, रेस्ट में था, ये अकेला इसी का। और देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका आ रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस का MU परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से रहा होगा, मतलब यहाँ सेंटर मास कहीं था, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/3 है, क्लॉकवाइज सेंस का है, बाकी सबका जीरो था। अब देखिए जब ये आया तो ऐसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहे हैं, यानी डायरेक्शन को भी केयर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन आप छोड़ देंगे, ठीक है। और किसी और पॉइंट के अबाउट कंजर्व करोगे आप तो डायरेक्शन बहुत केयर करना पड़ेगा, ठीक है। यही कह रहे थे, लफड़े वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम निकालते हैं अब इस अरेंजमेंट का फाइनल वाले का। अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे आई ऑफ सिस्टम एंटायर इनटू ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सिस्टम क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये तो रिजिड मासलेस रॉड है, रॉड का तो हुआ नहीं, इन्हीं दोनों का होगा। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास और यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर l/3 का होल स्क्वायर अब प्लस m वाले पार्टिकल का 12/3 डिस्टेंस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कैलकुलेशन स्टेप्स है बस, तो फाइनल कैलकुलेशन स्टेप्स आते हैं अगर, तो MU l/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, देखिए 2ml/9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4ml/9, अगर डायरेक्ट ऐड कर दें तो 6ml/9 इंटू ओमेगा फाइनल। ml कैंसिल है, और यहाँ से देखिए ये कटिट, ये 3 गायब हो गया, तो ओमेगा कितना निकल गया, U/12। अब यहाँ पे बाकी बहुत कुछ पूछा जा सकता था, ठीक है, बट नीट के एंगल पे इतना सफिशिएंट है। और ये बता दें कि नीट में कभी भी, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है कि जहाँ पे रॉड और ये सब हिंज नहीं है, अभी तक नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके का कोलाइड करता हुआ, स्टिक करता हुआ, बाकी होता बहुत कुछ है। तो अब हम आते हैं इसमें एक सिंपल से छोटे से क्वेश्चन पे, जो थ्योरेटिकल एंगल पे ही रहेगा, क्वेश्चन आता है तो कभी। मान लीजिए ये सर्कुलर
मोशन कर रहा है पार्टिकल, आप ऐसे बनाए, ऐसे ये पार्टिकल है जो ये सेंटर आर रेडियस के सर्कल में एम मास का जो पार्टिकल है एक कांस्टेंट स्पीड से लीनियर स्पीड है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसे हम ऊपर से अगर देखें तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, शायद इस तरीके से दिखेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होता हुआ, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व होगा इस पार्टिकल का, अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल या एनी पॉइंट इनसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल, या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस वही देखना है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस पार्टिकल पे किस पॉइंट के अबाउट जीरो है। ऑब्वियसली देखिए सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो जब भी ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्सीलरेशन भी वेरिएबल है, डायरेक्शन में वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भले ही v²/r होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वेरिएबल है। अब देखिए एक्सीलरेशन इसका होता है सेंटर की तरफ, तो इस पर फोर्स भी सेंट्रीपिटल रहेगा, और यहाँ पे हमेशा इसका जो ओरिएंटेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होगा, राइट, ये हमें पता है हर स्टेज पे। अब देखिए रेडियल फोर्सेज है, तो सेंटर के अबाउट जो है ये नेट एक्सटर्नल जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अबाउट थ्योरेटिकल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, अबाउट सेंटर ओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी कंजर्व, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हम ये करते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं डायरेक्शन वाइज, एक छोटे से फॉर्मूले से बात करें, अगर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है, आप चेक करिए r क्रॉस p, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है ना, ठीक, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, और लीनियर मोमेंटम वेक्टर टेंजेंशियली, आप देखिए r क्रॉस p निकालिए, देखिए किधर आ रहा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है, डॉट डायरेक्शन में। आप कहीं और चले जाइए, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वेक्टर में इधर चले जाइए, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर इधर है, वेक्टर वाइज डायरेक्शन वाइज बदल गया है, और पोजीशन वेक्टर आप देखिए इधर है, ये भी बदल गया है, तो r क्रॉस p फिर से वही आ रहा है। इसमें देखिए एंगुलर मोमेंटम ऐसे चल रहा है, ये जो मार्कर है हमारा, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एक तरह से इस जगह पे इस तरीके से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट है। बट अगर मान लीजिए हम ये कहें कि इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आप डिस्कस करो, और ये नीचे एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लो आप यहाँ पे ए है, क्या इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? और देखिए आप एक अजीब से डायरेक्शन देगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर अब ये रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और मोमेंटम तो टेंजेंशियली रहेगा ही रहेगा। r क्रॉस p आप निकाल के देखिए कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, मतलब ये आएगा आपका, ये आ गया r वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए ये सर्किल है ऐसे, ठीक है, ये सर्किल है ऐसे आएगा r वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर r क्रॉस p आप निकाल के देखिए, ठीक है, अजीब सा। और r क्रॉस p में क्या होता है, आप देखिए एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे हम उस पॉइंट के अबाउट, r क्रॉस p जब लेंगे, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है r वेक्टर और p वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा, यानी दोनों वेक्टर से बनने वाला जो प्लेन होगा, तो आप देखिए प्लेन अजीब सा होगा ये, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर r वेक्टर के परपेंडिकुलर इस तरीके से कहीं आएगा। और आप ऐसे इमेजिन भी कर सकते हुए सर्किल है, r वेक्टर है, मोमेंटम इधर है, r क्रॉस p ऐसे कुछ टेढ़ा बनेगा, तो कुछ टेढ़ा बनेगा एंगुलर मोमेंटम इस समय यहाँ पे, और इसके दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल और एक इस तरीके से आएगा। तो परपेंडिकुलर वाला ऐसे घूमेगा प्लेन के, और ये जो एक आ रहा है सेंटर को टारगेट करते हुए, ये कुछ इस तरीके से घूमेगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। तो हमें तो ऐसे ही लग गया कि एकदम बिल्कुल कंजर्व नहीं है इसकी बात, तो ये डिस्कशन का पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन में जो
रोलिंग से रिलेटेड है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन करते हैं उसमें। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कोई ये रिजिड बॉडी है, आर रेडियस की है, और हो सकता है स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल हो, रिंग हो, डिस्क हो, ठीक है। यहाँ पे करा ये गया है कि यहाँ पे एक रफ सरफेस है, प्लेन, इसको हमने क्या किया, एक लीनियर वेलोसिटी v नॉट दे दिया और इसको थ्रो कर दिया किसी टाइम स्टैंड t0 पे सपोज करिए, ठीक है। अब क्या है कि सेंटर ऑफ मास के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी है अपने पास, ये हमने एक फैक्टर ले लिया बीटा mr स्क्वायर। बीटा क्या है बेसिकली, ये जैसे सॉलिड स्फीयर होगा तो 2/5 mr स्क्वायर होता है, वो बीटा 2/5 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, अबाउट एक्सिस टू डायमीटर 2/3 mr स्क्वायर, इसमें भी डायमीटर के अबाउट ही बोला, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस वही भी होगी 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए। रिंग होगी तो 1 हो जाएगा mr स्क्वायर, ठीक है। रिंग अपने सेंट्रल एक्सिस मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर और, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग से पास करेगी, उस एक्सिस के अबाउट 1 हो जाएगा। डिस्क होता तो सिमिलर उसी एक्सिस के लिए 1/2 होता, एक जनरल बन जाएगा कुछ। इसको हमने ऐसे थ्रो किया, जब थ्रो करेंगे आप, रफ सरफेस लगा हुआ यहाँ पे, आप ऐसे थ्रो करोगे ना तो देखिए इसको जैसे इसको थ्रो करोगे तो इस कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस पर स्लाइड करेगा, और स्लाइड करते के साथ ही क्या होगा, तुरंत इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, जो क्या करेगा, ये देखिए इसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट में ये फोर्स है, तो ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा, डीएसेलरेट करेगा, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इसका टॉर्क टेंडेंसी देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि जब हमने थ्रो किया है तो ओमेगा नॉट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं, घुमा कर नहीं फेंका। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये इसको कम करेगा एफ के वी नॉट को, और ओमेगा बढ़ेगा। अब इसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों करने लगेगा। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा स्टेज जब इस ऑब्जेक्ट का जो भी लीनियर वेलोसिटी होगा यही हमें पता करना है, और जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी इसी टाइम पे कि प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स एट दिस स्टेज, ठीक है। जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन विल डिसअपीयर, कोई मतलब नहीं रहता, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी से ही चलने लगेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बस यहीं तक है, what is the velocity of center of mass of this spherical object when it starts pure rolling, ठीक है। अब बात ये करते हैं, इसमें एक तो है कि इक्वेशंस बना के, ठीक है, सॉल्व करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, रिलेटिव टास्क है। बस हम लोग मीट में क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे हम बात करें कि इस ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा पॉइंट है क्या यहाँ पे जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो करेंगे। अब आते हैं इसके कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट, mg इसका वेट, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब तक ये स्लाइड कर रहा होगा तब तक तो लगेगा एटलीस्ट। अब देखिए सेंटर मास के अबाउट नॉर्मल mg का टॉर्क तो 0 है, बट फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द टॉर्क, एंड वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे, सपोज करिए P, या यहाँ पे कोई भी ये पॉइंट है, सपोज करिए Q, ठीक है। ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है ना ये सब, अब देखिए इसके अबाउट, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट ले लिया, प्रीफर कर लिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका लाइन ऑफ फ्रिक्शन ये क्रॉस कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क प्रॉब्लम जो कर रहा था वो 0 हो गया, और इनका जो टॉर्क है ये भी 0 है,
ठीक है। अगर इसके अबाउट लेंगे तो नॉर्मल और एम जी का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, एफ के का 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ये पॉइंट मिला, कॉन्टेक्ट पॉइंट प्रीफर किया हमने कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 ऑन दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। देन क्या मतलब हुआ इसका, वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी ऑन द जो सरफेस है, ठीक है। अब आते हैं कंजर्व करने। अब यहाँ पे एक चैलेंज है, ये जो बॉडी है यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने थ्रो किया, बाद में लेटर ऑन जो हो रहा है, तो ट्रांसलेटरी रोटेटरी दोनों मोशन हो रहा है। तो अब हमें वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले बोला था कि कंबाइंड मोशन में हमें एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन को केयर करके लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे कंजर्व करते हैं, इनिशियली क्या था भाई, ओमेगा तो है नहीं, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ये क्लॉकवाइज सेंस का आएगा एम वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। रोटेशन पार्ट आईसीएम ओमेगा नहीं है, 0 है। ये देखिए क्लॉकवाइज सेंस का है। यहाँ पे भी देखिए आईसीएम ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, एमबीआर भी क्लॉकवाइज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन मेंटेन्ड है, एकदम मस्ती से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही पैटर्न है एम बी आर, ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस आईसीएम ओमेगा। देखिए ये क्या हुआ, क्या इसका टोटल मास को हमने क्या कर लिया, मान लीजिए मास का ऑब्जेक्ट था, इसको सेंटर ऑफ मास पे ले लिया और पार्टिकल समझते हुए एमबीआर परपेंडिकुलर लगा दिया, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जो रोटेशन था अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड, तो ये आ गया। और आईसीएम ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब ये देखिए आईसीएम क्या लिखा हमने, एक जनरल फॉर्मेट लिखा बीटा एमआर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो V इक्वल टू आर ओमेगा अप्लाई किया जा सकता है कि स्टेशनरी सरफेस है यहाँ पे, तो कांटेक्ट पॉइंट पे प्योर रोलिंग कंडीशन में जो प्योर रोलिंग बॉडी है वहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों की कांटेक्ट पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांटेक्ट इस स्फेरिकल बॉडी पे जो पॉइंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी 0, मतलब कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो V इक्वल टू आर ओमेगा, जानते हैं कि एक जनरल कंडीशन नहीं है, यहाँ की स्टेशनरी सरफेस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और आर ओमेगा में रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू V बाई आर पुट कर देंगे, आर कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बहुत कुछ कैंसिल नजर आ रहा होगा, एम आर और एम जो बचा आर वो कैंसिल, तो V जो आ रहा है ना वो V नॉट अपान, यहाँ V कॉमन है, 1 बचा हुआ है और यहाँ पे बीटा बचा 1 प्लस बीटा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए ये डिस्क होता, यूनिफॉर्म अगर डिस्क है तो बीटा का वैल्यू 1/2 होता, मान लीजिए डिस्क होता, तो V की वैल्यू V नॉट के टर्म में क्या होती है, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 नीचे तो 2/3। अब जो ऑब्जेक्ट होगा स्केल होगा तो 1/2 की जगह 2/5 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन है। अब थैंक यू।